Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start chapter number 9 of our mathematics book by Brain Root series. And the name of our book is Mathematics Whirlwinds Class 2. और हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है किसी चीज का नाप, भार. मतलब किसी चीज को नापना कि उसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, या वो कितनी भारी है या हल्की है. तो इस चैप्टर में हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मेजरिंग लेंथ के बारे में पढ़ेंगे. किसी चीज की लेंथ को नापना मतलब लंबाई को नापना. तो चलिए पढ़ते हैं. कैन यू गेस माई लेंथ? जिराफ क्या कह रहा है? क्या तुम मेरी लेंथ नाप सकते हो? मैं कितना लंबा हूं. हाउ लॉन्ग एम आई? गेस. अब स्नेक क्या कह रहा है? क्या तुम नाप सकते हो मैं कितना लंबा हूं. गेस हाउ लॉन्ग माई टेल इज. और मंकी क्या कह रहा है कि तुम बता सकते हो कि मेरी टेल मतलब पूंछ कितनी लंबी है. इन ओल्डन डेज वी यूज द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ. पहले हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे किसी चीज की लेंथ को नापने के लिए. हम स्टेप से काउंट करते थे कि ये चीज इतनी स्टेप लंबी है. हैंड स्पेन का यूज करते थे कि 1, 2 इस तरीके से. फुट का इस्तेमाल करते थे और हम क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज की लेंथ को नापने के लिए. मेजरिंग द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग योर हैंड स्पेन एंड फिल द बॉक्सेस. अब आपको क्या करना है, कुछ चीजें दी हुई हैं, उनकी लंबाई नापनी है अपने हैंड्स पेन से. जैसे आपके बेड की लंबाई कितनी है, ड्राइंग कॉपी की, ब्लैक बोर्ड और योर डेस्क की कितनी है, तो आप अपने हैंड्स पेन से नापेंगे कि इस तरीके से करके. ठीक है. सो माय डियर किड्स, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. दीज आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. क्यूबिट, फुट, स्पैन और ये सब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है किसकी? लेंथ की. द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर पर्सन के बॉडी पार्ट्स का साइज अलग होता है. बच्चा है उसका हाथ छोटा होगा, कोई मिडिल एज का है तो उसके बॉडी पार्ट्स की लंबाई अलग होगी, बड़े लोगों की अलग होगी. सो द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन बाय द डिफरेंट पर्सन्स विल बी डिफरेंट. अलग अलग लोगों के द्वारा लिया गया मेजरमेंट वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. वी यूजुअली मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ मीटर रॉड और अ मीटर स्केल. किसी भी चीज की लेंथ को नापने के लिए हम मीटर रॉड या मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेंथ इज मीटर. क्या है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की? मीटर. We can write meter as m. हम m लिखते हैं मीटर के लिए. और ये क्या है? ये मीटर स्केल है. इस स्केल को 10 इक्वल डिविजन्स में बांटा गया है. देखिए 0 से लेके कहाँ तक है? 100 तक, जो इक्वली बांटा गया है. ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर. हर एक डिवीजन क्या कहलाता है? सेंटीमीटर कहलाता है. वी राइट सेंटीमीटर एज cm. cm लिखते हैं हम सेंटीमीटर के लिए. सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के. और हम ये भी कह सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर एंड मीटर आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की क्या? मीटर और सेंटीमीटर्स. Now we have to do some exercise. Write m or cm for the length of the following objects. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उसकी लेंथ मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में आएगी. सबसे पहला है द थिकनेस ऑफ अ बुक. बुक की थिकनेस वो आएगी सेंटीमीटर में, तो हम cm लिखेंगे. द हाइट ऑफ योर चेयर. आपकी चेयर की हाइट मीटर में आएगी, हम m लिखेंगे. द स्क्रीन ऑफ योर वीडियो गेम. वीडियो गेम की स्क्रीन सेंटीमीटर में आएगी. द लेंथ ऑफ अ वॉल. एक दीवार की लंबाई मीटर में आएगी. द थिकनेस ऑफ योर पेंसिल बॉक्स. पेंसिल बॉक्स की थिकनेस किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी. द लेंथ ऑफ योर स्कूल बेल्ट. स्कूल बेल्ट की लेंथ बताइए किस में आएगी? सो माय डियर किड्स, FGH ये तीनों आप खुद करेंगे.
मेजर द फॉलोइंग। अब चलिए, अब हमें फिर से मेजर करना है कुछ चीजों को। स्केल है, स्केल के ऊपर क्या है, पेन है। दिस पेन इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, 0 से है 10 तक है तो 10 सेंटीमीटर। दिस टूथब्रश इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। टूथब्रश कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 0 से स्टार्ट है और 7 पे खत्म है तो इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ वी विल डू सम एडिशन सम। किसके करेंगे हम, सेंटीमीटर और मीटर के एडिशन सम्स करेंगे। जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं ये सम्स भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। चलिए करते हैं। 82 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 2 और 7 को जोड़ेंगे। 2 and 7 9, 8 का 8 आया तो कितने आ गए, 89 सेंटीमीटर। नाउ 54 मीटर एंड 28 मीटर। पहले हम 4 और 8 को ऐड करेंगे, आया 12। 12 का 2 लिखा, 1 गया कैरी। 5 and 2 7, 7 plus 1 8 तो ये आया 8 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 5 और 7 को ऐड किया तो 12 आया। 12 का लिखा मैंने 2, 1 गया कैरी। 3 and 2 5, 1 6, 2 and 1 3 तो ये आया 362 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 9 और 6 कितने होते हैं, 15। 15 का 5, 1 गया कैरी। 0 का 0 और 1 का 1 आ जाएगा। 4 और 2 6 तो ये आया 615 मीटर। सो माय डियर किड, rest of the sums of addition you have to do by yourself. Now we will do some sums of subtractions. अब हम subtraction के कुछ sums करेंगे। चलिए करते हैं। 73 सेंटीमीटर में से हमें 51 सेंटीमीटर को माइनस करना है तो पहले हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे, आया 2। 7 में से 5 को माइनस करा तो आया 2 तो आंसर आया 22 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 98 सेंटीमीटर माइनस 54 सेंटीमीटर। 8 में से 4 गए 4, 9 में से 5 गए 4, आंसर आया 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 75 सेंटीमीटर में से 57 सेंटीमीटर माइनस करना है। 5 में से 7 नहीं जा सकते, मैं 1 बोरो करूंगी, आया 15। 15 में से 7 गए, आंसर आया 8। 6 में से 5 गए 1 तो आया 18 सेंटीमीटर। सो रेस्ट ऑफ द सम्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ मेजरिंग मास, किसी चीज के भार को नापना। टू फाइंड आउट हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट फाइंड इट्स वेट। किसी भी चीज को वो कितनी हैवी है उसके लिए हमें क्या नापना पड़ेगा, उसका भार। We can weigh an object with the help of a balance. किसी भी चीज के वेट को नापने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, बैलेंस की या फिर वेटिंग मशीन की। वेटिंग मशीन किसे कहते हैं, तराजू को। We measure weight in grams and kilograms. हम वेट को ग्राम्स और किलोग्राम्स में नापते हैं। ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। ग्राम क्या है, एक यूनिट है किसकी, मास मतलब वेट की। We can write ग्राम as G. ग्राम को G में लिखते हैं। ग्राम का यूज हम हल्की चीजों को नापने के लिए करते हैं। किलोग्राम क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है, मतलब बड़ी यूनिट है किसकी, वेट की। किलोग्राम को हम केजी में लिखते हैं और किसी भारी चीज को नापने के लिए हम क्या करते हैं, किलोग्राम का यूज करते हैं। माय डियर किड, 1000 ग्राम कितने के बराबर होता है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। हम ये भी कह सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ वंस अगेन वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज। हमें फिर से क्या करना है, एडिशन के सम्स करने हैं। चलिए करते हैं। 18 ग्राम प्लस 23 ग्राम ऐड करते हैं। 8 and 3 11, 1 यहाँ पर 1 गया कैरी। 1 and 1 2, 2 plus 2 4 तो आंसर आया 41 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। 521 ग्राम प्लस 48 ग्राम। 1 and 8 9, 4 और 2 6, 5 का 5 आया 569 ग्राम। अगला सम्स है 652 किलोग्राम प्लस 43 किलोग्राम। 3 और 2 को जोड़ेंगे, आया 5, 5 और 4 9, 6 का 6 तो कितना आया 695 किलोग्राम। नेक्स्ट है 6 और 5 को जोड़ा 11, 1 गया कैरी। 9 and 1 10, 10 और 8 18, 18 का 8, 1 गया कैरी।
4 और 3 7 और 1 8, तो आंसर आया 881 ग्राम. So my dear kids, rest of the sums you have to do by yourself. My dear kids, now we will do some sums of subtraction. अब हमें 88 किलोग्राम में से 49 किलोग्राम माइनस करने हैं. 8 में से 9 जा सकता है? नहीं जा सकता. तो मैं 1 बोरो करूंगी. यहाँ आया 18 में से 9 गए 9, 7 में से 4 गए 3, तो आंसर आया 39 किलोग्राम. आगे बढ़ते हैं. 803 किलोग्राम में से हमें 514 किलोग्राम माइनस करने हैं. 3 में से 4 जा सकता है? नहीं जा सकता. तो मैंने पहले यहाँ बोरो किया, यहाँ से यहाँ लिया. 13 में से 4 गए तो बचा 9, 9 में से 1 गए 8, 7 में से 5 गए 2, तो आंसर आया 289 किलोग्राम. आगे बढ़ते हैं. 900 ग्राम में से 462 किलोग्राम को माइनस करना है. तो 0 में से 2 नहीं जा सकते, तो मैंने क्या किया? बोरो लिया. 10 में से 2 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 4 गए 4, तो आंसर आया 438 ग्राम. So my dear kids, rest of the sums you have to do by yourself. Now we will do measuring capacity. किसी चीज की कैपेसिटी को नापना सीखेंगे. For measuring liquid quantities we use liters and milliliter. किसी भी लिक्विड चीज को नापने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर का यूज करते हैं. मिलीलीटर स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है किसी छोटी चीजों को नापने के लिए, और मिलीलीटर को हम ml में लिखते हैं. लीटर कैसे करते हैं? 100 मिलीलीटर टुगेदर वी गेट 1 लीटर. 100 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है. A liter is a larger unit of capacity. लीटर क्या है? लार्जर यूनिट है किसकी? कैपेसिटी की. और लीटर को हम L में लिखते हैं. टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज वी यूज मिलीलीटर. स्मॉल क्वांटिटीज को नापने के लिए हम मिलीलीटर का यूज करते हैं, और बड़ी क्वांटिटीज को नापने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं. ml का मतलब है मिलीलीटर और L का मतलब है लीटर. आपके घर में मिल्कमैन आता होगा दूध देने. मम्मी कहती होगी कि 2 लीटर दूध दे दीजिए, 3 लीटर दूध दे दीजिए. तो दूध क्या है? लिक्विड है, तो वो किस में नापा जाता है? लीटर में नापा जाता है. नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज. टिक राइट द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव कैपेसिटी ऑफ मोर देन अ लीटर. अब हमें उन चीजों पर टिक करना है जिनकी कैपेसिटी लीटर से ज्यादा होती है, और क्रॉस उन्हें करना है जिसमें क्या होता है? कम लिक्विड आता है. किससे? लीटर से. तो बकेट है, बकेट में क्या लीटर आएगा, तो इस पे हम टिक करेंगे. जग में बताइए लीटर में आएगा या मिलीलीटर में आएगा? जग में भी लीटर में आएगा, हम इस पर टिक करेंगे. इंक, इंक की एक छोटा सा पॉट है, ये मिलीलीटर में आएगा, हम इसे क्रॉस करेंगे. पेप्सी की बॉटल है, बताइए ये लीटर में भी आ सकती है और मिलीलीटर में भी आ सकती है, तो हम इसे लीटर में लेंगे, हमने टिक करा. मग, मग में लीटर आएगा या मिलीलीटर? मिलीलीटर, तो मैंने इसे क्रॉस करा. ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी लीटर में आएगी या मिलीलीटर में? मिलीलीटर में आएगी, तो मैं इसे क्रॉस करूंगी. सो माय डियर किड्स, next 2 you have to do by yourself. Now next exercise, write what unit, liter, milliliter will you use to measure the following. अब कुछ चीजें दी हुई हैं, आपको बताना है कि आप उसे लीटर में मेजर करेंगे या मिलीलीटर में. अगर आप लीटर में करेंगे तो आप L लिखेंगे, अगर आप मिलीलीटर में करेंगे तो आप ml लिखेंगे. सबसे पहला है वाटर इन टैंक. एक टैंक में पानी, ऑब्वियसली वो लीटर में आएगा, तो मैंने L लिखा. जूस इन अ ग्लास, एक ग्लास में जूस, वो किस में आएगा? मिलीलीटर में, तो आप यहाँ पर ml लिखेंगे. कोल्ड ड्रिंक इन अ टीन, एक छोटा टीन कोल्ड ड्रिंक का, वो किस में आता है? मिलीलीटर में आता है. मेडिसिन इन अ स्पून, एक चम्मच दवाई लीटर में आएगी या मिलीलीटर में? वो भी मिलीलीटर में आएगी. ड्रॉप्स ऑफ हनी, शहद की कुछ बूंदे, लीटर में या मिलीलीटर में? तो वो भी हम मेजर करेंगे मिलीलीटर में. नेक्स्ट, मिल्क इन अ ग्लास, एक ग्लास का मिल्क, वो किस में आएगा? मिलीलीटर में आएगा.
Rest of the part you have to do by yourself. Now we will do some addition sums. अब हमें 9 लीटर और 25 लीटर को ऐड करना है. 9 और 5 को ऐड किया तो आया 14. 14 का 4, 1 गया कैरी, 2 and 1 3, तो आंसर आया 34 लीटर. नेक्स्ट 167 लीटर और 25 लीटर को हम ऐड करेंगे. 7 and 5 12, 12 का 2, 1 गया कैरी, 6 और 2 8, 8 plus 1 9, तो मैं यहाँ लिखूंगी 9, 1 का 1, तो आंसर आया 192 लीटर. आगे बढ़ते हैं. 528 लीटर है और 266 लीटर है, दोनों को ऐड करना है. 8 और 6 को ऐड किया 14, 4, 1 गया कैरी, 2 and 1 3, 3 plus 6 9, तो मैंने यहाँ लिखा 9, 5 और 2 7, आंसर आया 794 लीटर. आगे बढ़ते हैं. 650 मिलीलीटर और 271 मिलीलीटर, दोनों को ऐड करा. 0 और 1 1, 5 and 7 12, 12 का क्या आएगा 2, 1 गया कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, आंसर आया 921 मिलीलीटर. नेक्स्ट अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के सम. चलिए करते हैं. 92 लीटर में से हमें 45 लीटर माइनस करना है. 2 में से 5 नहीं जा सकते, मैंने बोरो लिया, यहाँ आया 12 और वहाँ बचा 8. 12 में से 5 गए 7, 8 में से 4 गए 4, तो आंसर आया 47 लीटर. नेक्स्ट 50 मिलीलीटर में से 36 मिलीलीटर माइनस करना है. 0 में से 6 नहीं जा सकते, मैंने बोरो लिया. 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 3 गए 1, आंसर आया 14 मिलीलीटर. चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं. 904 लीटर में से हमें 766 लीटर माइनस करना है. 4 में से 6 नहीं जा सकते, मैं कैरी लूंगी, यहाँ आया 14, यहाँ बचे 9. 14 में से 6 गए 8, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ क्या है 8 में से 7 गए 1, तो आंसर आया 138 मिलीलीटर. सो माय डियर किड्स, rest of the part you have to do by yourself. Now we will do some word problems. अब हम कुछ word problems के sums करेंगे. पहला sum हमारी help के लिए किया हुआ है, हम next करेंगे. A ribbon is 80 centimeter long. एक ribbon है वो 80 centimeter long है. सीता cuts away 35 centimeter from it. और सीता ने उसमें से कितना कट कर लिया 35 सेंटीमीटर. What length of the ribbon is left? अब कितना रिबन बचा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 80 सेंटीमीटर माइनस करेंगे 35 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ थी 80 सेंटीमीटर, उसमें से 35 कट हो गई, तो कितनी बची, तो 0 में से 5 नहीं जा सकते, मैंने बोरो लिया. 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो कितना रिबन बचा 45 सेंटीमीटर. नेक्स्ट करते हैं. आदि टॉय ट्रेन इज 28 सेंटीमीटर लॉन्ग. आदि की टॉय ट्रेन कितनी लंबी है 28 सेंटीमीटर. वरुण ट्रेन इज 14 सेंटीमीटर लॉन्गर, और वरुण की कितनी है 14 सेंटीमीटर बड़ी है. हाउ लॉन्ग इज वरुण ट्रेन, तो वरुण की ट्रेन कितनी लंबी है 28 सेंटीमीटर आदि की है, और वरुण की 14 सेंटीमीटर उससे और लंबी है, तो टोटल कितनी लेंथ है वरुण की टॉय ट्रेन की, तो हम यहाँ लिखेंगे 28 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे. 8 और 4 12, 12 का 2, 1 गया कैरी, 2 1 3 1 4, तो टोटल लेंथ कितनी हुई वरुण की ट्रेन की 42 सेंटीमीटर. My dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.